नमस्कार। मैं हूं कुणाल शेखर और आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पर लाइव देख रहे हैं। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण का ताज़ा अपडेट भागलपुर, बिहार, देश और पूरी दुनिया का जो ताज़ा अपडेट होता है उसको लेकर मैं आपसे रूबरू होता हूं। लेकिन जिस तरह से कोरोना वायरस के संक्रमण से पूरे विश्व के साथ साथ भारत, बिहार और भागलपुर भी कड़ा रहा है, हम बार बार आपसे आग्रह, अपील और विनती करते हैं कि प्लीज़ सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा जो गाइडलाइन जारी किया जा रहा है उसको मानिए और अपने अपने घरों पर रहिए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि यदि हमें आप तक खबर पहुंचाने की जिम्मेवारी नहीं होती तो हम भी अपने अपने घरों पर अपने परिवार के साथ रहते और सख्ती से लॉकडाउन का पालन करते। देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा जो गृह मंत्रालय है उसके द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया है। जिस तरह से वैश्विक महामारी का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, इस पर जिस अनुपात में रोक लगनी चाहिए थी उस अनुपात में रोक नहीं लग पा रही है। इसके संक्रमण से लोग संक्रमित लगातार होते जा रहे हैं। तो इससे बचाव को लेकर, कोरोना के संक्रमण से बचाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा लॉकडाउन 5.0 लगाए जाने की घोषणा कर दी गई है। यह 30 जून तक लॉकडाउन 5.0 लागू रहेगा। यह आपको बचाने के लिए, मानव समाज को बचाने के लिए यह कवायद की जा रही है। और इससे बचने के लिए, कोरोना जो अदृश्य दुश्मन है, इससे बचने के लिए आपको भी अपनी जिम्मेवारियां समझनी होगी, क्योंकि हम इस अदृश्य दुश्मन का मुकाबला सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी बनाकर अपने अपने घरों में रहकर ही कर सकते हैं। क्योंकि इसका संक्रमण जिस तेजी से फैल रहा है, इससे परहेज ही बचाव है। अभी तक विश्व के किसी भी देश में कोरोना के संक्रमण से बचाव को लेकर कोई भी दवा का इजाद नहीं किया गया है, ना ही कोई एंटीडोज मार्केट में है। तो हम आज आपको बताना चाहते हैं कि क्या क्या जो शर्तें हैं, क्या क्या चीज़ छूट दी गई है, वो आपको हम डिटेल से बता रहे हैं। सबसे पहली बात तो 30 जून तक जो नाइट कर्फ्यू की बात है, अब नाइट कर्फ्यू रात के 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगी। यानी 30 जून तक ये नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो छूट के साथ जो चीज़ें खुलनी है उसमें है, केंद्र सरकार ने राज्य सरकार पर यह फैसला सौंप दिया है, छोड़ दिया है कि स्कूल और कॉलेज खोलने की जिम्मेवारी वो राज्य सरकार पर है। कि राज्य सरकार अपने अपने राज्य में, अलग अलग जिलों में कोरोना से संक्रमित आंकड़ा देखकर, संक्रमित जो मरीज बढ़ रहे हैं या जो ठीक हो रहे हैं उसका संक्रमण देखकर वो फैसला कर सकता है कि स्कूल कॉलेज खोलने हैं या नहीं खोलने हैं। साथ ही साथ 8 जून से सभी धार्मिक स्थलों को खोलने का निर्देश दिया गया है। धार्मिक स्थल के साथ साथ होटल, सैलून और रेस्टोरेंट को शर्तों के साथ खोले जाने का निश्चय लिया गया है। अभी मॉल को भी चरणबद्ध तरीके से आगे खोला जाएगा, जिसके लिए मॉल खोलने के लिए स्वास्थ्य विभाग से एनओसी लेना होगा। यानी स्वास्थ्य विभाग जो गाइडलाइन जारी करेगा उसके हिसाब से मॉल को भी चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा। रेस्टोरेंट और होटल 8 जून से खोल दिए जाएंगे। उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करने की बात कही गई है। और अंतर्राज्यीय परिवहन पर रोक अब नहीं होगी। मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य आप लोग आ जा सकेंगे गाड़ी से। और यदि राज्य चाहे, यानी यदि कहीं किसी दूसरे राज्य में ज़्यादा संक्रमण का फैलाव हो रहा है तो राज्य चाहे तो उस पर रोक लगा सकता है। ऐसे केंद्र सरकार के द्वारा यह गाइडलाइन जारी किया गया है। उसके बाद स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान खोले जाने पर अभी फैसला नहीं लिया गया है।
इस पर बाद में फैसला लिया जाएगा और उसके बाद राज्य सरकार का इस पर चलेगा नियंत्रण कि राज्य सरकार को क्या करना है। शादी विवाह और अंतिम संस्कार में जो पुराने नियम थे वही अभी चलेंगे, जबकि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों, मेट्रो, सिनेमा, जिम, स्विमिंग पूल और बार नहीं खुलेंगे। ये अभी 30 जून तक इन सभी चीज़ों पर पाबंदी रहेगी। केंद्र सरकार ने 65 साल से अधिक उम्र वाले लोग जो हैं, जो वृद्ध हैं, गर्भवती महिलाएं, बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति और 10 साल से छोटे बच्चों को घर में रहने की सलाह दी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन जो कोरोना का संक्रमण है इसी कैटेगरी के लोगों में पाया जाता है सबसे ज़्यादा। और सबसे पहले जो कोरोना के चपेट में ऐसे ही लोग आते हैं तो उन लोगों को घर पर रहने की सलाह दी गई है। 30 जून तक नाइट कर्फ्यू लगातार जारी रहेगा और केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा लॉकडाउन 5.0 को लेकर और कई दिशा निर्देश दिए गए हैं, उनके द्वारा दिया गया है, जिस पर राज्य सरकार फैसला लेगी। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच की स्थिति बनी है। राज्य सरकार पर कई चीज़ का जो डिसीजन राज्य सरकार को लेना है। स्थिति अब हम लोग लॉकडाउन 5.0 में पहुंच गए। स्थिति लॉकडाउन जो किया जा रहा है 5.0, इसको इसलिए केंद्र सरकार कर रही है कि आप, हमारा परिवार, समाज, राज्य और देश सुरक्षित रहे, मानव समाज सुरक्षित रह सके। इसको लेकर यह फैसला लिया गया है। आप समझ सकते हैं कि लॉकडाउन के कारण जो आर्थिक स्थिति है देश की, अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है, बावजूद इसके केंद्र सरकार मानव समाज को बचाने में जुटी हुई है। राज्य सरकार आपके हित के लिए सोच रही है, जिला प्रशासन आपके स्वास्थ्य की रक्षा चाहती है, तो क्यों नहीं हम और आप लॉकडाउन का सख्ती से पालन करें, क्योंकि वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण के कारण अपने देश के साथ साथ पूरे विश्व के लोग करार हैं। लाखों लोगों की जानें जा चुकी हैं विश्व में। भागलपुर की अगर बात करें तो भागलपुर में भी अब कोरोना के संक्रमण से मौत का सिलसिला प्रारंभ हो चुका है। अभी तक की स्थिति यह है कि भागलपुर में कुल 147 कोरोना से संक्रमित मरीज पाए जा चुके हैं, जबकि एक संक्रमित मरीज की मौत हो चुकी है। अच्छी खबर भागलपुर से यह है कि अभी तक 65 व्यक्ति स्वस्थ होकर अपने अपने घरों को जा चुके हैं, यानी कोरोना की जंग वो जीत चुके हैं। कोरोना को हराकर ऐसे 65 व्यक्ति पूरे जिले से हैं जो अपने अपने घर को जा चुके हैं। तो कोरोना का संक्रमण भागलपुर में जिस तेज़ी से फैल रहा है, अब स्थिति ये है कि आज जो अभी जो दिन के पहले अपडेट में 2 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं, उसमें एक जगदीशपुर का वह व्यक्ति है, उस परिवार का व्यक्ति है जिसकी मौत हुई है, जो 41 वर्ष का जगदीशपुर में कल देर शाम जिसकी मौत हुई थी देर रात, वह मुंबई से अपने 8 साथियों के साथ ईद मनाने जगदीशपुर आया था और वह क्वारंटीन सेंटर तक नहीं गया, सीधे अपने घर जाता है। मुंबई से आया हुआ था वह शख्स, अपने साथ 8 लोगों को लेकर आया था और वो 8 व्यक्ति ईद मनाते हैं और पिछले 3 दिनों से उसकी तबीयत खराब रहती है, घर में छिप कर रहता है और इस दौरान उसके संपर्क में आप समझ सकते हैं कितने लोग आए होंगे। और जब तबीयत ज़्यादा खराब होने लगती है तो वो अस्पताल जाता है, रास्ते में ही उसकी मौत हो जाती है। डॉक्टरों ने उसका सैंपल जांच के लिए भेजा, जहां से उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। अब स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन में हड़कंप इस बात को लेकर है कि वह व्यक्ति कितने लोगों के संपर्क में आया था, क्योंकि कोरोना के संपर्क में जो भी व्यक्ति उस पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आया होगा, निश्चित रूपेण वह कोरोना से संक्रमित हो गया होगा। अभी एक की जांच रिपोर्ट आ गई है, पॉजिटिव आ गया है,
बचिए, डरने की ज़रूरत है। यदि हम कोरोना के चेन को तोड़ना चाहते हैं, कोरोना को हराने के लिए, तो हमको सामाजिक दूरी बनानी होगी। और इस तरह यदि कोई बाहर से आते हैं और सीधे घर चले जाते हैं, ना अपनी स्क्रीनिंग कराते हैं, ना प्राथमिक जांच कराते हैं, तो यह उनके परिवार के साथ साथ उनके लिए तो खतरनाक है ही, उनके परिवार, समाज, राज्य और देश सभी के लिए खतरे वाली घंटी है। इससे बचने की आवश्यकता है। तो भागलपुर में स्थिति यह है कि अभी तक कुल 147 कोरोना से संक्रमित मरीज पाए गए हैं। एक व्यक्ति की मौत हो गई है कोरोना के संक्रमण के कारण, जबकि 65 व्यक्ति, ये अच्छी खबर है कि भागलपुर जिले के 65 व्यक्ति ने कोरोना की जंग जीत ली है, कोरोना को हरा दिया है, कोरोना को मात देकर अपने अपने घर चले गए हैं क्वारंटीन होने के लिए। बिहार में भी संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, साथ ही साथ मौत का भी आंकड़ा बिहार में बढ़ता जा रहा है। 20 संख्या पहुंच चुकी है मरने वालों की कोरोना संक्रमण के कारण। बचने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि हम परहेज नहीं करेंगे ना, तो यह हमारे लिए, सबसे पहले तो आपके लिए, आपके परिवार के लिए, उसके बाद समाज, राज्य और देश के लिए खतरे वाली बात है। और परहेज ही इससे बचाव का उपाय भी है। देश में भी कोरोना के संक्रमण के कारण लगातार संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, और अच्छी खबर है कि लोग ठीक भी हो रहे हैं। लेकिन जिस तरह से वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण से पूरे देश के साथ साथ बिहार और भागलपुर कोरोना के कहर से करा रहा है, हम आपसे आग्रह और अपील करते हैं कि प्लीज़ घर में रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।